बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में ईद कब होगी? रोज़े 29 होंगे या 30? हुकूमत ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है। ईद की छुट्टियों का ऐलान भी हुकूमत ने कर दिया है। ईद की छुट्टियां कितनी होने जा रही हैं, आज की इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल के साथ बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। आप लोगों को बताता चलूँ कि इस दफ़ा जो ईद है वो पाकिस्तान की सऊदीया के साथ होने जा रही है, इसलिए सऊदीया में और मुत्तहिदा अरब अमीरात में ईद कब होने जा रही है ये बताना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान के अंदर रोज़े कितने होने जा रहे हैं और ईद कब होने जा रही है। रोयते हलाल कमेटी कब इस चीज़ का ऐलान कर देगी। आप लोगों को बताता चलूँ कि मुत्तहिदा अरब अमीरात के माहिर फल्कियात और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन इब्राहीम अल जरवान ने कहा कि शवाल यानी कि ईद उल फितर का चाँद जुमेरात 20 अप्रैल 2023 को मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8:13 पर पैदा होगा और ये गरूब आफ्ताब के 22 मिनट बाद गरूब होगा। लोग मगरब के टाइम इसे आसानी देख सकेंगे। इसीलिए ईद उल फितर मुत्तहिदा अरब अमीरात और सऊदीया में 21 अप्रैल को होगी। आप लोगों को बताता चलूँ कि इस खबर का पाकिस्तान की ईद के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। लेकिन इससे पहले जो हुकूमत ने छुट्टियों का ऐलान किया है वो छुट्टियां कितनी हैं मैं आप लोगों को बता देता हूं कि छुट्टियों के हवाले से क्या खबर है कि पाकिस्तान के अंदर कितनी छुट्टियां होने जा रही हैं। आप लोगों को बताता चलूँ कि PNN न्यूज़ के मुताबिक काबीना डिवीज़न ने ईद उल फितर की छुट्टियों के हवाले से काम शुरू कर दिया है। ज़राए के मुताबिक ईद उल फितर की छुट्टियों के लिए काबीना डिवीज़न ने वर्किंग का आगाज़ कर दिया है और ईद के लिए 4 से 5 छुट्टियों की तजवीज़ है। वज़ीर आज़म हाउस को अरसाल भी कर दी गई है। ताहम अगले हफ्ते वज़ीर आज़म फैसला करेंगे कि छुट्टियाँ कब से कब तक होंगी। ज़राए के मुताबिक अगर ईद जुमे को हुई तो 20 से 23 अप्रैल तक छुट्टियाँ होंगी, लेकिन अगर ईद हफ्ते को हुई तो 20 से 24 अप्रैल तक छुट्टियां दी जा सकती हैं। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद काबीना डिवीज़न ईद की तातीलात का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर देगा। आप लोगों को बताता चलूं कि जब से मौलाना अब्दुल हबीर आज़ाद साहब को रोयत हलाल कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है तो उनकी कोशिश ये होती है कि जो पेशावर में ऐलान किया जाए उसी के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में भी ईद की जाए। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि पेशावर के अंदर जो एक खुद साख्ता कमेटी बैठती है जिसके चेयरमैन मुफ्ती पोपलजई साहब हैं, वो जब ईद का ऐलान करते हैं तो उसके बाद जाके मुफ्ती अब्दुल हबीर आज़ाद साहब भी पाकिस्तान के अंदर ईद के चाँद या रमज़ानुल मुबारक के चाँद का ऐलान करते हैं। आप लोगों को बताता चलूँ कि मुफ्ती पोपलजई साहब किसी से शहादतें वगैरह नहीं लेते, बल्कि वो देखते हैं कि अगर सऊदीया के अंदर ईद का या रमज़ान के रोज़ों का ऐलान कर दिया है तो वो ये कहते हैं कि पेशावर में भी चाँद नज़र आ गया है और पेशावर में कल रोज़ा होगा या कल ईद होगी। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि सऊदी अरब में इस वक्त जब पाकिस्तान के 1 बज रहे होते हैं तो सऊदी अरब में तकरीबन 11 बज रहे होते हैं। तो उनका जो ईद का ऐलान है वो जाके लेट होता है। इसी वजह से 2 दफ़ा देखा गया है कि जब से मौलाना अब्दुल हबीर आज़ाद साहब को चेयरमैन लगाया गया है पाकिस्तान के अंदर ईद का ऐलान 12 बजे किया जा रहा है। अब रमज़ान का ऐलान भी 12 बजे के करीब किया गया है, यही वजह है। और आप लोगों को बता दूं कि इस दफ़ा जो सऊदीया के अंदर रोज़े होने जा रहे हैं वो 29 होने जा रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर भी कभी इम्कान है कि रोज़े 29 होंगे। और ये जो चेयरमैन साहब हैं ये सऊदीया के साथ ही पाकिस्तान की ईद रखेंगे। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो